जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर मिश्रण वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज मिश्रण का पहला वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार देंगे। आप पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर हैं लेकिन लास्ट तक ज़रूर टिक जाइएगा। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में 100% छपेगा। तो चलिए फटाफट से हम आज मिश्रण चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में सही जवाब दिया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो कमेंट है हमारा यहाँ पे कि एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर यदि उसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर है तो उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मुझे, और यहाँ पे ध्यान देना, सही जवाब देने वाले मोहम्मद आमिर जी हैं, और कुंदन जी, जीतू, रामसेवक, ममता रानी, गोलू कुमार, नवीन नवीन कुमार जी, और संजीव कुमार सिंह, अनिल और अशोक जी, और यहाँ पर रानी कुशवाहा, प्रवीण कुमार, ज्योति शर्मा, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और साथ में इन्होंने वृंदा विश्वास जी ने बोला है कि पूरा समझ में आ गया गुरुजी, आसाम से प्रणाम करते हैं। तो वृंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फटाफट से हम आज का पहला सवाल लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में उतार देंगे। बस जब आप कोई चीज़ सीखते हो ना तो यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करना, बड़े आराम से सीख लेना यार, बहुत चुटकी बजा करके इसको हल कर लोगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 20 रुपया प्रति लीटर वाला दूध और 25 रुपया प्रति लीटर वाला दूध मिलाकर 22 रुपया लीटर का मिश्रण बनाना है तो अनुपात क्या होगा। मतलब एक दूध है 20 रुपये प्रति लीटर और एक दूध है 25 रुपये प्रति लीटर, दोनों को मिक्स करके कि उसका रेशियो जो है 22 रुपया प्रति लीटर आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, मिश्रण का फार्मूला लगाते हैं। बड़े आराम से इसको कर लोगे। ध्यान देना आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से पूरी बात आपको यहाँ पे सिखाएंगे। देखना 20 रुपया प्रति लीटर, यहाँ पे एक दूध है 20 रुपया प्रति लीटर, समझना इस चीज को बड़े ध्यान से, और दूसरा दूध है 25 रुपया प्रति लीटर, 25 रुपये प्रति लीटर। अब इसको मिलाना है किस अनुपात में, तो यहाँ पे देखना कि उसका रेशियो जो है 22 रुपया प्रति लीटर आए तो एक तरफ पहली वैल्यू, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू, और बीच में यहाँ पे आपको लिखना है 22 रुपया प्रति लीटर वाली वैल्यू लिखना है। एक बार बड़े ध्यान से समझ लेना, सही है। अब यहाँ पे जब मिश्रण हम लगाते हैं तो ध्यान देना, इस चीज को बड़े आसानी से समझना कि जो बीच वाली वैल्यू है, एक वैल्यू ऊपर दोनों में इससे ज्यादा रहेगी और एक वैल्यू इससे कम रहेगी। तो अब देखना 25 से यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, 25 से 22 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, और 22 से 20 को घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये अनुपात जो बनता है क्या बन जाएगा, 3:2, और आपका यही सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल में आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मिश्रण का चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत प्यार से आप कर लोगे, सही है। यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं कि आपके दिमाग में डायरेक्ट ये क्वेश्चन जाए, और यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्वेश्चन जैसे देखना, कह रहा है कि 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 21 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 17 रुपया हो जाए। तो हम जानते हैं कि भाई जो 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी है इधर मैंने लिख लिया, और 21 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी मैंने इधर लिख लिया, सही है। अब उस मिश्रण को मिलाया जाना है कि टोटल चीनी का रेट 17 रुपया हो जाए, तो 17 मैंने बीच में लिख लिया। आप जानते हो ऊपर वाली एक वैल्यू जो बड़ी होगी उससे बीच वाली वैल्यू घट जाएगी, तो 21 में से 17 घटाओगे तो हम जानते हैं 4 बचेगा। अब बीच वाली वैल्यू से ऊपर एक वैल्यू छोटी होगी, बीच वाले में से ऊपर वाली घटाओगे तो यहाँ पे 17 में से 15 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, सही है। तो क्या आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, अगर कोई एक संख्या से कट जाए तो आप इसको काट दो। देखो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काटोगे 2 बार में, 2 दूना 4, और 2 से काटोगे एक बार में, 2 एक के 2, मतलब दोनों कटनी चाहिए तब आप काटोगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी चर्चा कि सर क्या ये इसी तरीके से रहेगा तब भी हम ऐसे करेंगे। आप अंक कैसे भी हो, मान लो दशमलव में है फिर भी आप कर लो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला सवाल देखना, यहाँ पे नंबर दशमलव में दिया गया है। अब क्या यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप बड़े आराम से घटा लोगे। भाई ऐसे लिख लेना इस चीज को कि 4 साढ़े 4 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दाल और 5.5 रुपया प्रति किलोग्राम वाली दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 4 रुपया 80 पैसा हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं करना, सेम वही चीज करना है। एक तरफ 4.5 रुपया लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है, 5.5 रुपया लिखना है। ये
सही है? और मिश्रण का मूल्य कितना बनाना है? ₹4.80, तो बीच में आपको ₹4.80 कर देना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, देखो, आप जानते हो कि ऊपर बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू ज़्यादा होगी तो इससे इसमें घटा लेंगे। अब आप इसको ऐसे समझना कि यहाँ पे ₹5.50 है और ₹4.80 है। तो ₹4.80 में 20 पैसा जोड़ोगे तो ₹5 हो जाएगा और 50 पैसा और जोड़ोगे तो 70 पैसा बन जाएगा, सही है? तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा? 70 आएगा, 70 आएगा। अब 480 में से 450 को अगर घटाना है, ऐसे समझ लो कि ₹4.80 में से ₹4.50 घटा दोगे, तो आपके सामने कितना आएगा? आप कहोगे सर 30 पैसा मेरे पास बचेगा। अब देखो दोनों तरफ दशमलव है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस वैल्यू को काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 से काटा 10 सत्ते 70 और 10 से काटा 3 बार में 10 तियाई 30, मतलब अनुपात क्या बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा 7:3 और आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बोलो? तो बहुत आराम से ऐसी वैल्यू को करोगे। तो क्या सर इसमें इतना ही करना है? नहीं, सवाल थोड़ा-सा और अच्छे से पूछता है। वो क्या पूछता है? ऐसे इस सवाल को देखना, क्योंकि यहाँ पे कहेगा कि इतने में बेचने पर इतना प्रतिशत लाभ होगा। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आप सीख लोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ये सवाल है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। कह रहा है एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा ₹65 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाएँ ताकि मिश्रण को ₹68.20 में बेचने पर, प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, सही है? अब यहाँ पे यार ये लाइन वो आपसे जोड़ रहा है, कह रहा है कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना है। आप क्या करना कि देखो, आप क्या करते थे? ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चाय, यहाँ पे आपने लिखा, सही है? फिर दूसरी तरफ लिखा ₹65 प्रति किलोग्राम वाली चाय, यहाँ पे आपने लिखा। तो पिछली बार क्या करते थे? जो तीसरी वैल्यू थी डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिख देते थे, सही है? लेकिन इस बार क्या करोगे? ये कह रहा है कि ₹68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ होता है। कुछ नहीं, हर बार वो 100% वाली वैल्यू बताता था, इस बार वो 10% बढ़ा के जो बीच में वैल्यू बता रहा था, हर बार वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता था, लेकिन इस बार वो उस वैल्यू को 10% बढ़ा के बता रहा है। जैसे यहाँ पे ये ₹68.20 जो वैल्यू है, ₹68.20 जो वैल्यू है, ये 10% लाभ वाली वैल्यू है, अर्थात 10% ऊपर वाली वैल्यू है। तो आप इसको 100% वाली निकालोगे। देखो ये कितने वाली है? ये 110 वाली है, ध्यान से समझना, सही है? और मुझे 100% वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे 100% वाली वैल्यू रखना है। तो इसको क्या करोगे? देखो, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो उतार दिया। मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, सही है? अब देखना, इधर 2 जीरो है मेरे पास, इधर 2 जीरो, ये कट गया। अब ऐसे समझना कि ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काट दिया। इस दशमलव का काम तो हट ही गया, क्योंकि नीचे मैंने 2 जीरो बढ़ा लिया है। अब 11 से इसको काट दो। देखो 11 से 6 बार जाएगा, 11 छंग 66 और 68 में से 66 चला गया, तो अब यहाँ 2 मेरे पास यहाँ बचा और 2 ये है। तो 11 से काटोगे, 11 दूना 22, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। मतलब अब ये 100% वाली वैल्यू मुझे मिल गई। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे मैं 62 रखूंगा। तो देखो 65 में से अगर 62 आप घटाओ तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 3 आएगा। और 62 में से 60 को घटाओगे तो आप कहोगे कितना आएगा? कहोगे 2 आएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आया मेरे दोस्त, ये आया 3:2 और ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। बोलो? तो साधारण ना पूछ के अगर उसमें प्रतिशत ऐड कर देगा कि इतने प्रतिशत का लाभ हो, तब भी आप निकाल लोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक आध क्वेश्चन की अभी और गुंजाइश है, तो इसमें का एक क्वेश्चन और कराते हैं कि आपके दिमाग में सीधी बात जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार ₹40 प्रति किलोग्राम और ₹50 प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावल मिलाकर मिश्रण को ₹52.80 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सेम वही पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है भाई? दोनों टाइप को आप लिखना है। यहाँ पे ध्यान देना, ₹40 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण वो चावल है और यहाँ पे ₹50 प्रति किलोग्राम वाला चावल है, सही है? अब ये वाली वैल्यू जो बता रहा है, देखो ये 100 वाली वैल्यू बताता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता, लेकिन कह रहा है ₹52.80 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसका मतलब वो 10% ऊपर वाली वैल्यू बता रहा है। मतलब ये ₹52.80 जो वैल्यू है, ये 10% ऊपर वाली वैल्यू है। मतलब ये 110% वाली है। तो 100% वाली निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़े आराम से ऐसे देखना कि अगर चीज़ें बटे में हो और ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हो, तो नीचे अगर मैं 2 अंक उतार दूँगा, तो ये दशमलव हट जाएगा। हट गया दशमलव। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया और 1 जीरो से ये काट दिया। अब मेरे पास ऊपर 528 बचा और नीचे 11 बचा। और 11 से जब काटोगे तो देखो 11 चौके 44, सही है? तो 44 6 50 और 2 52, मतलब 8 बचा यहाँ पे और 8 यहाँ पे, मतलब 88 बचा है। तो 11 8 88, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। काट दिया हमने। अब ये ₹48 जो आया, ये 100% वाली वैल्यू आई। मैंने बीच में
में 48 रुपए रख दिया, कितना 48 रुपए। तो अब 48 रुपए को हमें क्या करना है, 50 में से 48 घटाना है। तो बहुत आराम से देखो, 50 में से 48 घटाया तो मेरे पास 2 आया, और 48 में से 40 को घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मेरे पास 8 आएगा। अब इसको काट दो बड़े आराम से, और ये वैल्यू 2 से कट जाएगी। देखो 2 से काटा एक बार में, 2 से काटा 4 बार में, अर्थात आपका जो आंसर आएगा ना वो 1:4 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन देगा फिर भी बड़े आराम से लगा लोगे, अगर उसमें प्रतिशत वैल्यू को ऐड करके देगा फिर भी आप बहुत आराम से लगा लोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि 2 किस्म के चने, एक 24 रुपया प्रति किलोग्राम और दूसरा 32 रुपया प्रति किलोग्राम को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण को 36 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होता है। दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से आप निकाल लोगे भाई, एक तरफ 24 और दूसरी तरफ 32, और बीच में ये 36 रुपए जो है ये कितने वाला है, तो ये 20% वाला है, अर्थात 36 रुपए 120% वाला है। तो 36 बटे में 120 और गुणे 100 करके आप 100% वाली वैल्यू निकाल करके और एलिगेशन लगा करके मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट में, और अपने मन की कोई भी बात है, अगर आपको अपने मन की हमारी बात हम तक पहुंचानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं, आपकी मैथ कमजोर है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।